एक ग्लोबल स्टडी पॉइंट में आप सबों का स्वागत है। आज हम आपको वृत्त से संबंधित समस्याओं का ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं और आप सभी वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सारे प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखे हुए बनाए गए हैं। अब हम समय न गवाते हुए प्रारंभ करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा कह रहा है कि त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है, तो दो वृत्त हैं, तो एक वृत्त को हम बड़ा आर मान लेते हैं और एक वृत्त को छोटा आर मान लेते हैं। तो एक वृत्त बड़ा आर हो गया पाई आर, दूसरा वृत्त हो गया पाई आर बड़ा आर स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि क्षेत्रफलों का अनुपात कह रहा है, तो हम क्षेत्रफल का अनुपात करते हैं। तो छोटा आर इसलिए रख रहे हैं कि अनुपात जो है कम है, यानी पहले जो है छोटे वाले वृत्त का त्रिज्या का दिया हुआ है और बाद में जो है बड़े वाले का दिया हुआ है, यानी यहाँ छोटे आर का दिया हुआ है, यहाँ बड़ा आर दिया हुआ है। तो अब जो है पाई आर स्क्वायर हम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जो है पाई जो है हमारा जो है कट जाएगा। तो पाई जब हमारा खत्म हो जाएगा तो बचेगा इधर आर स्क्वायर, छोटा वाला है तो 2 का स्क्वायर, और इधर बड़ा वाले का हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अब ऑप्शन में देखते हैं कि 4:9 कहाँ है, तो ऑप्शन बी में है। तो अब हम ऐसी तो हमारा जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4:9। अब आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि दो वृत्तों की परिधियां 2:3 के अनुपात में है, तो उनकी त्रिज्याएं किस अनुपात में होगी। अब यहाँ पर वृत्त की परिधि दिया हुआ है और त्रिज्या के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे कि छोटे वाले को हम थोड़ी देर के लिए छोटा आर मान लेंगे और बड़ा जो है हमारा परिधि है उसको बड़े आर से संबंधित मान लेंगे। मतलब इसका परिधि में जो है बड़ा आर और इसके परिधि में त्रिज्या छोटा आर हो जाएगा। क्योंकि हमारा यह जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसलिए ज्यादा लंबा नहीं जाएंगे। अब आइए वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, दोनों का अनुपात दिया हुआ है 2 पाई आर, यहाँ बड़े का हो गया। अब जो है हमारा जो है वैल्यू दे दीजिए, क्या देंगे, तो 2/3, 2 बड़े का परिधि, छोटे वाले का परिधि और 3 बड़े वाले का परिधि। यहाँ से 2 से 2 खत्म हो गया, पाई से पाई खत्म हो गया, आर बटा छोटे आर का बटा बड़ा आर 2/3। यहाँ R1 और R2 भी आप मान सकते हैं। यहाँ कह रहा त्रिज्याओं का अनुपात, यहाँ हमारा R त्रिज्या है, तो त्रिज्याओं का अनुपात हमारा क्या आ गया 2:3, यानी ऑप्शन बी। और मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब एक वृत्ताकार, अगला प्रश्न है, एक वृत्ताकार दौड़ पथ की बाहरी और भीतरी परिधियां क्रमशः 68 और 24 मीटर है, तो उसके पथ की चौड़ाई बताएं। तो पूरा पथ की चौड़ाई का मतलब हुआ कि अगर जो है कोई वृत्ताकार जो है इस तरह से बना हुआ है घेरा, इसके यहाँ जो है एक और है। अब यहाँ देखिए यह जो है बीच का जो भाग हमारा है, यह बीच का भाग जो है यही हमारा वृत्ताकार क्या है, पथ है। इसी के बारे में पूछ रहा है कि इसकी जो है चौड़ाई क्या है। तो इसकी चौड़ाई अब ध्यान दीजिए कि इसकी चौड़ाई अब हम कैसे निकालेंगे। तो अब यहाँ ध्यान देखिए इसकी चौड़ाई, तो हमारा जो है अगर सेंटर हम यहाँ मान लेते हैं, तो सेंटर मान लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा एक आर जो है, मतलब छोटा आर इसको मान लेते हैं, और इसी को हम अगर आगे बढ़ा देते हैं तो यह जो है हमारा बड़ा आर हो गया। अब जो है हमारा क्या दे रहा है, बाहरी परिधि, जो बड़ा आर हो है बाहरी
बाहरी त्रिज्या है और छोटा r है जो अंत त्रिज्या है, मतलब भीतरी त्रिज्या है। अब यहाँ देखिए ध्यान से कि कह रहा है कि उसके पथ की चौड़ाई, तो पथ की चौड़ाई के लिए एक शॉर्टकट आपका ट्रिक है कि पथ की चौड़ाई बराबर बड़ी परिधि घटाओ छोटा परिधि बटा 2 पाई। लेकिन हम यहाँ पर इस तरह ये जो है शॉर्टकट अब ये कैसे आया हम आगे बनाकर बताते हैं। तो चलिए पहले बड़े वाले से लेते हैं। तो बड़े का परिधि है 68 मीटर, तो 68 बराबर हो जाएगा 2 पाई बड़ा आर, ठीक है। और छोटे वाले अब इससे हम पहले निकाल लेते हैं। तो आर बराबर इसके हिसाब से आर बराबर हो जाएगा 68 बटा 2 पाई। अब आइए छोटे का, तो छोटे का हो जाएगा हमारा 24 बराबर 2 पाई आर, 24 बराबर 2 पाई आर छोटा आर। अब जो है यहाँ पर छोटे आर बराबर हमारा हो जाएगा 24 बटा 2 पाई। अब यहाँ क्या कह रहा है, यह बड़ा और यह छोटा आर हम यहाँ पर फिगर में बनाए हुए हैं कि बड़ा आर माइनस छोटे आर का जो शेष भाग बचेगा, मतलब बड़ी त्रिज्या घटाओ छोटी त्रिज्या, यानी कहा जाए कि बाहरी त्रिज्या घटाओ भीतरी त्रिज्या को अगर घटा देते हैं तो जो शेष हिस्सा हमारा बचता है यही हमारा पथ की चौड़ाई है। तो हमारा जो है वही हो गया बड़ा आर माइनस छोटा आर बराबर 68 बटा 2 पाई घटाओ 24 बटा 2 पाई। और इसी को हम हल करेंगे तो हमारा जो है यह आ जाएगा। अब इसको हम हल करते हैं तो आ जाएगा क्या 68 घटाओ 24 4 बटे 2 पाई यानी 2 गुने 22 बटे 7। यह जो है हमारा 7 चला जाएगा ऊपर 44 बटा 44 गुने 7 साल चला जाएगा ऊपर, हमारा बच गया 7, यानी 7 जो है हमारा जो है क्या मिल गया पथ की चौड़ाई। अब ऑप्शन में देखिए कि 7 जो है पथ की चौड़ाई कहाँ 7 है क्या नहीं है, तो 7 हमारा ऑप्शन डी में है, यानी उसके पथ की चौड़ाई हो जाएगा 7। अब आइए आगे, अगर समझ में नहीं आया है तो हम आपको फिर से इसको कर देते हैं, है ऑब्जेक्टिव लेकिन इसको सब्जेक्टिव के रूप में फिर से हम बता देते हैं। तो फिर से बताने के लिए आपको पुनः जो है इसको हम इरेज करके नए तरीके से इसको हम सॉल्व कर देते हैं, तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि काफी जल्दी जल्दी हम आपको बताए हैं। अब देखिए आराम से, यहां जो है कह रहा है वृत्ताकार पथ की बाहरी और भीतरी परिधियां क्रमशः 68 और 24 मीटर है। तो यह जो है वृत्ताकार पथ है, ठीक है। तो यह इसको अगर हम बाहरी परिधि मान लेते हैं तो यह जो है एक अंदर हमको बनाना पड़ेगा भीतरी। अब यहाँ से इसकी जो है यह परिधि जो है हमारा क्या है 24 है, यह परिधि कितना है 24 है 24 मीटर, और यह जो है बाहरी परिधि कितना है तो हमारा जो है 68 मीटर है, ठीक है। अब जो है कह रहा पथ की चौड़ाई, तो यानी यह जो बीच का जो भाग है इसी के बारे में पूछा जा रहा है कि पथ की चौड़ाई कितनी होगी। तो अब यहाँ जो है आप देखिए कि यहाँ अगर हम सेंटर मान लेते हैं इस वृत्ताकार भाग का, तो यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या हो जाएगा और पुनः जो है यहाँ से यहाँ तक जो है बाहर चला गया, यानी बाहरी त्रिज्या यानी बड़ा आर हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए वृत्त की परिधि, तो परिधि एक परिधि आपका है जो बाहरी परिधि, तो वृत्त की बाहरी परिधि, चलिए वृत्त की बाहरी परिधि बराबर हमारा दिया हुआ है
68 मीटर, ठीक है। और वृत्त की परिधि बराबर हम जानते हैं 2 पाई आर, और बाहरी परिधि का त्रिज्या हमारा जो है बड़ा आर है, तो 2 पाई आर हो गया, यानी 68। अब जो है आर बराबर हम करेंगे तो 68 बटा 2 पाई। अब एक आर हमारा निकल गया, दूसरा आर हमको चाहिए, क्योंकि हमारा पथ की चौड़ाई बराबर हो जाएगा, पथ की चौड़ाई बराबर हमारा बड़ा आर घटाओ छोटा आर, यही हमारा पथ की चौड़ाई होगा। अगर बड़े से घटा देंगे छोटे वाले को तो जो शेष बच जाएगा वही पथ की चौड़ाई होगा। अब बड़ा आर निकल गया, उसी प्रकार छोटा आर के लिए हमारा परिधि दिया हुआ है भीतरी परिधि, तो वृत्त की भीतरी परिधि बराबर कितना दिया हुआ है 24 मीटर, और भीतरी परिधि का सूत्र हम यहाँ क्या लिखेंगे 2 पाई छोटा आर बराबर 24, आर बराबर 24 बटा 2 पाई। अब यहाँ बड़ा आर और छोटा आर हमको निकल गया, और हम पहले जो है बता दिए थे कि क्या है, पथ की चौड़ाई बराबर बड़ा आर घटाओ छोटा आर, तो अब माइनस कर दीजिए 68 बटा 2 पाई घटाओ 24 बटा 2 पाई, ठीक है। अब जो है दोनों में जो है 2 पाई कॉमन है, तो 1 बटा 2 पाई बाहर कर लिए, तो अंदर में बच गया 68 घटाओ 24। यहाँ आप ध्यान दीजिए 1 बटा 2 पाई यानी 1 बटा 2 गुने 22 बटे 7, 7 ऊपर चला जाएगा 22 नीचे आ जाएगा, अब गुने जो है यहाँ पर आ जाएगा 44, 22 दूनी 44, 2 2 खत्म हो गया, 7 बच गया, तो 7 हमारा जो है पथ की चौड़ाई निकल गया, यानी ऑप्शन हमारा डी है, सही हो गया 7 मीटर। अब आइए अगला प्रश्न, चार नंबर, यदि एक वृत्त की परिधि 50% कम कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना कम हो जाएगा। तो अब देखिए वृत्त की परिधि, तो सबसे पहले परिधि के लिए कोई भी वृत्ताकार पथ के लिए हमको जो है त्रिज्या की आवश्यकता है, ठीक है। तो पहले जो है मान लेते हैं कि त्रिज्या हमारा आर है, क्योंकि कह रहा है कम कर दिया जाए, तो बाद में जो है जो कम करेंगे तो आर हमारा जो है छोटा आर कर देंगे, छोटा आर से इंडिकेट करेंगे। जब 2 बार त्रिज्या आ जाता है तो हमको बड़ा और छोटा आर को रखेंगे, R1 और R2 भी रखते हैं, लेकिन जो है बड़ा आर और छोटा आर इसलिए रखते हैं कि समझ में जल्दी आएगा आपको। अब यहाँ कह रहा परिधि, तो उस हिसाब से परिधि बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई आर, यहाँ बड़ा आर लिए थे तो बड़ा आर ही लेंगे, ठीक है। अब यह जो है त्रिज्या एक हो गया हमारा, जो है उसका परिधि हो गया। यहाँ क्षेत्रफल की बात कहा जा रहा है, तो पहले दोनों का जो है हम क्या करेंगे परिधि निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब यहाँ आर है, अब यहाँ देखिए अब परिधि क्या है, कितना प्रतिशत कम है 50% कम, तो 50% कम कर दीजिए, तो 50% कम करने पर, तो 50% कम करिए तो 2 पाई आर माइनस 2 पाई आर गुना 50 बटा 100, 50 दूनी 100, 2 2 खत्म हो गया, हमको मिल गया 2 पाई आर घटाओ पाई आर, मतलब अगला परिधि हो गया हमारा पाई आर। अब यहाँ पर जो है यहाँ भी बड़ा है यहाँ भी छोटी, यहाँ बड़ा है, तो हम इसको जो है अगला के लिए जब 50% कम कर दिए हैं तो हम इसके लिए जो है छोटा आर कर देते हैं, मतलब यहाँ R1 कर देते हैं या R2 कर देते हैं। अब यहाँ देखिए दोनों का परिधि निकल गया, एक परिधि यहाँ पर है और एक परिधि बड़े वाले का है, बड़े वाले का हो गया परिधि, और यह जो है छोटे वाले का परिधि हो गया। अब लेकिन हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो उसके लिए हमको R चाहिए,
तो क्षेत्रफल बराबर, पहले जो है हमको r चाहिए, तो वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r, और यहाँ पर जो है देखिए 2 पाई r पहले से है, तो 2 पाई r बराबर 2 पाई r। अब ये जो है, ये जो हमारा परिधि है, अब देखिएगा, कहिएगा कि दोनों में जो है 2 पाई r ही लिखा हुआ है। तो अब देखिए हम समझाते क्या हैं। यह जो है 2 पाई r जो है हम निकाले हैं, ठीक है, लेकिन इससे हमको r निकालना है। तो वृत्त की परिधि बराबर जनरली रूप में यह r जो है ये वैल्यू का r है, यहाँ इसका जो हमारा r पहले से हम माने हैं, लेकिन जनरल रूप में हमारा जो है 2 पाई r क्या है, 2 पाई r हमारा यह है। अब 2 पाई r बराबर हमारा जो है 2 पाई r हो गया। अब यहाँ पर 2 पाई खत्म हो गया, r बराबर हमको जो है r है, ये पहले भी मान चुके हैं, तो इसके लिए हमको निकालने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपको समझाने के लिए इसको हम दोबारा जो है निकालना पड़ा। हमारा r बड़ा वाला माना हुआ है, छोटा वाला r हमको निकालना है, तो छोटा वाला r बस उसी तरीके से निकालेंगे। 2 पाई r बराबर हमारा यहाँ जो है परिधि हो जाएगा r1, ठीक है, पाई r1। अब जो है पाई खत्म हो गया, r बराबर यानी त्रिज्या बराबर r1 बटा 2, क्या है, r1 बटा 2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, दोनों का क्षेत्रफल निकालना है, क्या है, दोनों का क्षेत्रफल निकालिए। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, बड़े वाले का निकालेंगे तो पाई r स्क्वायर, r कहाँ है हमारा यहाँ, सॉरी तो पाई गुने 22 r के स्क्वायर करेंगे तो पाई r स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ बड़ा वाले का वैल्यू देंगे, और छोटे वाले का हमारा हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर बाई 4। r1 वाला है, यहाँ जो है r स्क्वायर बाई 4 करेंगे। अब जो है हम माइनस करेंगे, कह रहा है कि क्षेत्रफल कितना कम जाएगा, तो अब कम करिए, तो कमी बराबर पाई r स्क्वायर घटाओ r पाई r स्क्वायर बाई 4, यहाँ हो जाएगा, इधर जाएगा 4 पाई r स्क्वायर घटाओ पाई r स्क्वायर बटा 4, हमको मिल गया 3 पाई r स्क्वायर बाई 4। इतना कमेगा, हमको प्रतिशत निकालना है, ठीक है, तो प्रतिशत यहाँ देखिए 3/4 पाई r स्क्वायर बाई गुने प्रतिशत के लिए 100 से गुना, और पहले से हमारा पाई r स्क्वायर है, पाई r स्क्वायर से भागा दे देंगे, 25 चौका 100, 25 तिहाई 75, 75 हमारा जो है किस में है, तो ऑप्शन सी में है। तो क्षेत्रफल जो है 75% कम जाएगा। अब आइए अगला, किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कितने के डिग्री के बराबर होगा। तो याद रखिए कि यह जो है वृत्त है, ठीक है, यहाँ जो है एक केंद्र है। अब जो है वृत्त की त्रिज्या के बराबर क्या कर रहा है, जीवा। जीवा किसको कहते हैं, तो वृत्त की दोनों सिरों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम जीवा कहते हैं। अब जो है, और अगर आपसे पूछा जाएगा कि वृत्त की सबसे लंबी जीवा क्या है, तो व्यास होता है। वृत्त की सबसे लंबी जीवा व्यास कहलाता है। और यहाँ लेकिन व्यास के बारे में नहीं कह रहा है कि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, यानी जितना बड़ा यह है उतना ही बड़ा उसकी त्रिज्या है, ठीक है। अब जो है यहाँ से अगर यहाँ मिला दिए, और जब यहाँ से यहाँ ये बराबर हो, तो यह त्रिज्या भी यहाँ कोना मिला दिए तो बराबर हो गया। ये भुजा बराबर, यह भुजा बराबर, यह भुजा बराबर, जब 3 गो भुजा बराबर होता है तो उसके सभी कोण भी आपस में
बराबर होते हैं। जब तीन भुजा बराबर होंगे, तीनों भुजा, तो उसकी सभी कोण भी आपस में बराबर होंगे। तब बराबर होंगे तब तीनों कोणों का मान होता है 180 डिग्री। तो भुजा बराबर है तो कोण भी बराबर है, तो कोण बराबर है यानी तीन से भागा दे देंगे, 3 छक्का 18, 60 डिग्री। माने प्रत्येक कोण का मान कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अब 60 डिग्री किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे छठा, यदि किसी पहिए की त्रिज्या 35/44 मीटर हो तो वह एक चक्कर में चलेगा। तो त्रिज्या, अब यहां देखिए, यह हमारा जो है क्या है? पहिया है, ठीक है। चलिए, यह पहिया है और इसकी त्रिज्या के बारे में दे रहा है, मतलब कि त्रिज्या हमारा यह है। इसके बारे में क्या कह रहा है कि 35/44 है, ठीक है। वृत्त की जो है, वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या कितना है? 35/44 मीटर है। अब उसका एक चक्कर लगाना है, मतलब एक चक्कर लगाने का मतलब होता है कि परिधि, परिधि ही एक चक्कर के बराबर होता है। तो हम इसका परिधि निकाल लेंगे। तो वृत्त की परिधि बराबर हम क्या जानते हैं? 2πr, यानी 2 × 22/7 गुना हमारा r कितना है? 35/44। अब काटिए, 22 दूनी 44, 2 से 2 खत्म, 7 × 5 = 35। हमारा कितना आ गया? 5। 5 किस ऑप्शन में है? तो 5 ऑप्शन ए में है। यानी हमारा जो है एक चक्कर जो है जब चलेगा तो कितना जाएगा? 5 मीटर। आगे सातवां, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अंतर कितना है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तथा उनकी परिधियों का अंतर कितना है? 10 सेंटीमीटर। अच्छी तरह से समझिएगा। और कह रहा है कि उनकी त्रिज्याओं का योग क्या होगा। तो अब देखिए, दो वृत्त है, एक वृत्त हम बड़ा आर मान लेते हैं और एक वृत्त मान लेते हैं एक वृत्त का छोटा आर, त्रिज्या। क्या मान रहे हैं हम? इसका जो है त्रिज्या मान रहे हैं। एक वृत्त की त्रिज्या बड़ा आर और दूसरे वृत्त की त्रिज्या छोटा आर। अब हम क्षेत्रफलों का अंतर, तो पहले तो हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? πr²। बड़े बार का अंतर कितना होगा? दूसरे का क्षेत्रफल, तो πr² बराबर कितना है हमारा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो है कॉमन हमारा क्या मिल रहा है? पाई। दोनों में पाई, इसमें भी पाई कॉमन में है, इसमें भी पाई कॉमन है, तो पाई कॉमन ले लिए बाहर। अब अंदर में बच गया r² माइनस r², मतलब बड़ा r² माइनस छोटा r² बराबर जो है 100। देखिए कितना आसानी से बनता है। अब जो है इसको और गुणनखंड हम तोड़ेंगे, r² माइनस r²। तो आप सूत्र जानते हैं कि a² माइनस b² बराबर क्या होता है? a प्लस बी और a माइनस बी। तो हम उसी आधार पर इसको भी हम करेंगे, r माइनस छोटा r और r प्लस छोटा r बराबर हमको कितना आ गया? 100। अब इसको हम समीकरण 1 मान के यहीं पर छोड़ देते हैं और आगे चलते हैं अगले में, परिधि को लेकर चलते हैं। तो वृत्त की परिधि का अंतर, यहाँ से कौची था? क्षेत्रफल का अंतर, और यहाँ अब जो है हमारा जो है कौची है? परिधि का अंतर। तो चलिए, हमारे पास इधर जगह है, परिधि का अंतर हम करते हैं। तो बड़े के हिसाब से चलते हैं, तो परिधि का अंतर हो जाएगा 2πr, छोटे वाले का तो माइनस 2πr। अंतर कितना है परिधि का? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ आइए, 2π कॉमन ले लीजिए। क्या है? 2π कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन लिए तो हमारा क्या, यहाँ क्या आ गया? बड़ा आर घटाओ छोटा आर बराबर कितना हो जाएगा? 10। क्या हो जाएगा? बड़ा आर घटाओ छोटा आर बराबर हमको क्या मिल गया? 10। अब यहां ध्यान दीजिए कि
बड़ा आर घटाओ छोटा आर बराबर अगर हम करते हैं तो इधर गुना के रूप में है तो इधर भाग के रूप में हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। यहाँ जो है 2 पाई से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो यहाँ पर जो है 2 पाई से डिवाइड हो जाएगा और भाग में आ जाएगा। यह हमारा समीकरण 2 हो गया। अब जो है इस 2 का मान जो है हम एक में दे सकते हैं, आर माइनस बड़े आर माइनस छोटा आर। यहाँ बड़ा आर माइनस छोटा आर है तो यहाँ वैल्यू दे दीजिए। अब तो पाई गुने वैल्यू दीजिए 10/2 पाई इंटू बड़ा आर प्लस छोटा आर बराबर 100। यहां से पाई खत्म, 2 पछे कितना 10 हो गया, क्या आ गया 2 पछे 10। 1 मिनट यहां से 2 पाई ठीक है 2 पाई हाँ 2 पछे 10। अब जो है आर बराबर आर प्लस क्या है आर प्लस आर बराबर जो है हमारा हो जाएगा 100/5। यहाँ जो है क्या जाएगा 20। अब 20 जो है जब यहाँ इधर देखिए इसको हम आपको फिर से अति करते हैं यहाँ से, चलिए यहाँ हमारा बड़ा आर था। यहाँ जो है हम जब वैल्यू दिए 10/2 पाई तो पाई से पाई हमारा खत्म हो गया, 2 पचे 10 5 हमको मिला यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ से इधर हम लिख लेते हैं फ्रेश में, चाहे इधर लिख लेते हैं। यहाँ हमको मिला बच गया क्या 5 गुने बड़ा आर प्लस आर बराबर 100। अब जो है आर प्लस आर बराबर हम जो है इधर गुना है तो इधर भाग में आ जाएगा तो 100/5 20 पचे 100 बराबर हमको क्या आ गया 20। आई 20 किसका वैल्यू आया बड़े आर का और छोटे आर का योग। बड़ा आर को चाहिए त्रिज्या, छोटा आर भी त्रिज्या, और क्वेश्चन क्या कर रहा है उत्तर उनकी त्रिज्याओं का योग। तो हमको त्रिज्या का योग मिल गया 20। तो हमारा 20 ऑप्शन में कहाँ है 20 ऑप्शन बी में है। त्रिज्याओं का योग जो है 20 सेंटीमीटर, हमारा जो है त्रिज्याओं का योग आया 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। अब यह हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास क्या होगा। यहाँ देखिए कितना आसानी से बनेगा। अब जो है वृत्त बनाइए। अब कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा, तो यहाँ जो है केंद्र है, यहाँ 8 सेंटीमीटर लंबी ये जीवा जो है 8 सेंटीमीटर है, और इसकी दूरी यहां से लेकर यहां तक कितना है 3 है। और बड़ा करते हैं, चलिए यहाँ कह रहा है कि यह जो है हमारा केंद्र है और यहाँ से कोई 8 सेंटीमीटर लंबी जो जीवा है इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक जो है 3 है। अब जो है कह रहा है कि वृत्त का व्यास क्या होगा। व्यास का मतलब यहाँ से पूरी दूरी, त्रिज्या का 2 गुना। तो अब यहाँ से अगर हम यहाँ कोण खींच देते हैं, भुजा खींच देते हैं, मतलब यह त्रिज्या मिला देते हैं और यह भी त्रिज्या मिला देते हैं, तो ये दोनों त्रिज्या बराबर है। और आपके जो है त्रिभुज के नियम के हिसाब से जो है यह क्या बन गया एक समकोण बन गया, माने समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज बन गया तो यह पूरा 8 है, तो इधर जो है भाग हमारा 4 और इधर भी 4 हो जाएगा हमारा। बीच से जो है अगर बट गया तो हमारा इधर 4 और इधर 4 मिल गया, तो यह भाग 3 सेंटीमीटर में है और यह भाग 4 सेंटीमीटर। तो हम जो है किसके हिसाब से कर्ण स्क्वायर का हिसाब से क्या बोलते हैं लंब स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार स्क्वायर। तो क्या मिल जाता है हमारा
लंब 3 तिहाई 9, आधार स्क्वायर 4 चौका 16, यह हो गया 25। तो कर्ण बराबर हमको क्या आ गया, 5 आ गया, यानी यह त्रिज्या हमारा 5 आ गया। समझ गए, दोनों भाग जो है हमारा 5 आ गया। त्रिज्या हमारा जब 5 आ गया तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना, व्यास त्रिज्या का 2 गुना। तो व्यास बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 5 गुना 2 बराबर 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर हमारा ऑप्शन सी में है, यानी उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। और इसी के साथ हमारा जो है आज का जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का संग्रह समाप्त होता है। और आगे भी मैं आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का संग्रह लेकर आऊंगा। अभी वृत्त का जो है एक और पार्ट बचा हुआ है, उसके भी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का संग्रह जल्द ही लेकर आऊंगा। वीडियो जरूर देखिएगा, और वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।